माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए चढ़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं आज की डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के जरिए देखना है, ठीक है ना। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके लेकर और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो। और आपने हमारे लिए इतना जानकारी देने के लिए मदद किया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ wands। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला। सबसे पहले तो मैं कार्ड को जचा लेता हूँ अच्छी तरह से। तो गाइस, मैं जो बॉटम के कार्ड रीड करने वाला वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो बता रहा हूँ आपका पार्टनर के वास्ते वो आपका एनर्जी हो सकती है, तो अगर आप में मैच कर रहा तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों का अगर दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट हुए, तो इसलिए आई कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है। हो सकता है आप लोगों का काफी ज्यादा एज डिफरेंस हो, इसलिए आया हो, या तो कल्चर, या तो आप लोगों का हो सकता है कि कास्ट भी डिफरेंस हो। डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई, नो कॉन्टेक्ट किया। और ऐसा भी देखा जा सकता है, भले आप दोनों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन आप लोग का जो प्यार था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय, क्वालिटी टाइम समय बिताए हैं। और ये भी देखा जा सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना रहा हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सोल टू सोल आप लोगों का कनेक्शन था। आपका पार्टनर ने जब स्टार्टिंग में आपसे प्यार किया, ये इंसान ने, तब इसको देखो, तभी भी इसको दिख रहा था डिफरेंसेस। ऐसा नहीं तो कि तभी डिफरेंस नहीं था, डिफरेंसेस था, तभी भी दिख रहा था, लेकिन डिफरेंसेस को आपका पार्टनर बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं कर रहा था, ठीक है ना। और डिफरेंसेस का रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, रिश्ता बनाया, सब कुछ, आप लोग गिफ्ट एक्सचेंज किए। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब आप लोग का रिश्ता जुड़ा, हो सकता है आप लोग का 6 साल 4 साल का रिश्ता हो, या तो जो भी रिश्ता है ना, आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत खूबसूरत था। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना कोई ना, या तो इसका कोई पास्ट का एक्स उठ के आया है आपके लाइफ के, आपका पार्टनर का लाइफ में, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाए, नो कांटेक्ट दिया। या तो इसका दोस्त ने ना, या तो इसका फैमिली मेंबर ने, इसका कोई दीदी हो सकती है जिसके कारण, आपका भाभी हो सकता है जिसके कारण आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से आपके खिलाफ कर दिया कि आप लोग का तो इतना डिफरेंसेस है, एज गैप है, ऐसा है, डिफरेंट कल्चर डिफरेंसेस है, आप लोग का जो रिश्ता है ना समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आगे जाके इसको पछताने से अच्छा अभी रिश्ता छोड़ दे, अभी इसको दूर कर दे अपने लाइफ से, जिंदगी से, तेरे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरह से बोल के ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। और आपका पार्टनर ने भी अपना दीदी का जो भी है, या तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है इसके लाइफ में जो एक्स हो, उसके बातों में आकर आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया, ऐसा दिख सकते हैं। लेकिन करंट फीलिंग्स में क्या दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं, और आपका फोटो आज भी इसका मोबाइल में है, जो है आपका फोटो को देख देख के इंसान खुश होते रहता है और किस भी करता है चुपके चुपके से। और ये भी दिख रहा है कि आपको फ्लावर पसंद है, ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर, देखा जाए तो आपका पार्टनर किसी का नहीं सुन रहा है। अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी एक्स को अपना लिया था, तो एक्स को भी बोल देना चाह रहा है कि देखो, तू मेरा एक्स था और तू एक्स ही रहेगा, ठीक है ना, और तेरे लिए मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है, तू एक अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन
सकता है लेकिन मेरा लवर नहीं बन सकता, मैं तो उससे ही प्यार करता हूं, मतलब आपसे प्यार करता है, ऐसा इसने साफ शब्दों में कह दिया। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर देख रहा है कि आप भी किसी और के साथ रिश्ते में हो, अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं, और जिसके साथ भी अपने फ्रेंड्स बनाए, दोस्ती क्या, उसके साथ भी आपका डिफरेंसेस है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया है। इस इंसान ने आपको इंतजार भी बहुत कराया, सालों साल इंतजार कराया, और जब इंतजार का बारी आई खत्म होने की, जब इसको कमिटमेंट देने की बारी आई तो ये इंसान आपसे मुकर गए, ठीक है ना, और अपने खुशी के चलते, अपनी स्टेबिलिटी के चलते इसने अपने लाइफ में अपने तरफ से चले गए, ठीक है ना, मतलब अपने ही ध्यान में मगन हो गए ये इंसान, और आपके बारे में भूल गए, आपको इंतजार करा के छोड़ दिया इसे। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, आपका पार्टनर बहुत जगह घूम लिया होगा आपके अलावा, बहुत सारे रिश्ते बना लिए होंगे आपके अलावा, ठीक है ना, लेकिन कहीं पे भी ना आपका पार्टनर टिक नहीं सका, सुकून नहीं मिला। ये घूम फिर के आज भी आपका पार्टनर आप ही की तरफ आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस टाइम पे धीरज रख रहा है, पैशन बना के रखा है। क्यों पैशन बना के रखा है इस टाइम पे, धीरज बना के? क्योंकि इसको ना आप ही की तरफ आना है, आप ही को ऑफर देना है, आप ही के साथ इसको रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान धीरज बना के रखा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप पूरी तरह से सेल्फ लव करना सीख गए हो, और आप अपने लाइफ में कुछ नया किए हो, नया हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो कोई गाड़ी घोड़ा लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरह से आपका जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे डिपेंड है, या तो करियर के ऊपर डिपेंड है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है, या तो किसी सिचुएशन में भी डिपेंड हो सकता है। ये इंसान डिपेंड है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोच रहा है जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मेरा फैसला खुद ले पाऊंगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। और पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे धीरज बना रखा है। वो कहते हैं ना, देर से आए लेकिन तुरंत आए, तो ये इंसान देर से भले आएंगे आपके पास, लेकिन पूरी तरह से जब आएंगे ना तो आपका बन के रह जाएंगे, फिर वापस कभी नहीं जाएंगे। इस तरह से इसकी सोच है, और ये पूरी तरह से धीरज बना के रखे। ये इस आपका पार्टनर का ऑफर ना आप ही को देना चाहता है। भले इसने पास्ट में आपसे जाके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा होगा, लेकिन इसको कहीं भी टिका नहीं होगा। ये इंसान आप ही के साथ टिकना चाहता है, आप ही के साथ ये रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। इस टाइम पे भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, बस होल्ड कर रहा है, इस रिश्ते को होल्ड पे रख दिया है। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्स। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक है सिचुएशन में। हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। इसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, भाभी वगैरह हो सकता है, जो इसको बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, आपके रिश्ते के खिलाफ कर दिया, है ना। इसको बताया गया, इसका मदर हो सकता है, बेसिकली इसने मदर ने इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, तू अगर उसके साथ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उसका आपका पार्टनर का मदर दरवाजे के आगे लेट गया, तो क्यों तू उसके पास जाएगी तो मेरे छाती के ऊपर से गुजर जा, मेरे लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा तुझे, ठीक है ना। इस तरह से, या तो बोल दिया कि तुझे जमीन जायदाद का क्यों बिल्कुल भी नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे तुझे, आज से उसके साथ गई तो हमारे से रिश्ते खत्म। इस तरह से पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर ना क्या करे क्या ना करे, दुविधा में फंस गया था इंसान। और पूरी तरह से इंसान दुविधा में फंसने के चक्कर में आपको इग्नोर कर दिया, आपको दूर कर दिया, आपसे रिश्ता उस्ता तोड़ के ये इंसान चुपचाप बैठ गया। एट ऑफ सोर्स, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर बहुत फंसा हुआ है, और आपको अगर लगता है कि ये इंसान आपके यादों से, आपके प्यार से ये इंसान दूर हो गया है, भूल गया है, तो ऐसी गलत बात है। आज भी आपका पार्टनर आपको याद करता है, मिस करता है। आज भी ये इंसान उसी जगह में फंसा पड़ा है जिस जगह में इसने आपको छोड़ के गया था। एट ऑफ सोर्स, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इस टाइम पे। इसका दिमाग खराब है, इसका दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी आ रखा है। और जब आपका पार्टनर सोचता है कि आप इनके बारे में क्या सोचता है, तो साफ शब्द में आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको धोखेबाज समझते हो, चीटर समझते हो, आपका पार्टनर को आपके साथ खिलवाड़ किया इसने, इमोशनली ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे सोच के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। और काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आप इसको इग्नोर कर दोगे, अब कभी इसको मौका नहीं दोगे, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर फंसा पड़ा है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है इसको। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी किसी अदर रिश्ते में भी फंसा हो सकता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो भी आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करते हुआ दिख रहा है कि तू अगर मुझे छोड़ के चली गई तो तेरे साथ जो फोटो है, तेरे साथ जो मैंने किया था, जो भी हम लोग ने समय बिताया था गली चुपके नौकर में, वो सब बता दूंगा, लोगों को सामने बता दूंगा, समाज को बता दूंगा, तेरे फैमिली को बता दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकियां दी जा रहा है। आपका पार्टनर समझ गया अभी, आपका पार्टनर अभी ना घर का ना घाट का रहे। आपका पार्टनर ने बहुत परेशान है, इंसान बहुत ही दुविधा में है, इसका नेगेटिविटी आ रखा है पूरा जिंदगी में, इसका ना कुछ भी काम नहीं बन रहा, सब काम स्टॉप पड़ गया। ये इंसान ने आपको धोखा देने के बाद ना, आपको छोड़ने के बाद ना, इसका सारे काम, इसका लाइफ का जो भी करियर है सब
स्टॉप पड़ गया, रुक सा गया, इसका जिंदगी ठहर सी गई है। और आज आपका पार्टनर को ये 3 कार्ड बताता है कि इसका एक एक दिन ना एक एक साल के बराबर हो चुका है। आपका पार्टनर बहुत परेशान है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर उस जगह से निकल नहीं सकता, निकल तो सकता है ये इंसान, क्योंकि इसका ना हाथ बंधे हुए है और इसका क्या है, इसका ना आंखें बंधे हुए है ना, लेकिन इसका ना पैर खुला हुआ और मुंह खुला है। ये चाहे तो चिल्ला सकता है, भाग सकता है, लेकिन आपका पार्टनर उतना दिमाग नहीं चला पा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। तो ये इंसान ना फंसा पड़ा है, और जब ये इंसान उस सिचुएशन से फंस के निकल जाएगा नेगेटिविटी से, तब ये इंसान आपके साथ आएगा। आपको लेकर बहुत स्टक है इंसान। आपका पार्टनर का भी हेल्थ इशू आ रखा है। आपका पार्टनर ना खुद को ही कोसता हुआ दिख रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया, इसने आपने ही साथ गलत कर लिया। आपके साथ गलत करने के बाद ना आपका पार्टनर को खुद ही पछताने लगा, एनर्जी आ गया कि इसको खुद से रिग्रेट हो रहा है, खुद से पछतावा हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर लिया, आपके साथ भी गलत कर लिया, खुद के साथ भी गलत कर लिया, और जिसको भी चुना था आपके अलावा वो तो और बहुत मुसीबत है, वही सबसे बड़ा मुसीबत का जड़ बन गया, ऐसा उनको लगता है। आज आपका पार्टनर फंसा पड़ा है, कहीं का नहीं है, ये परेशान हो गया बिल्कुल भी। इसका दिल में दिमाग में एकदम सा उथल पुथल मची है। या आपका पार्टनर भाग जाना चाहता है कहीं, ठीक है ना। अगर आपको देखो, एक टाइम तो आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, आपका पार्टनर एक बार आएंगे आपके साथ कन्फेस करने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए। अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया ना तो ये इंसान दूर चले जाएंगे, आपसे भी दूर चले जाएंगे, फैमिली मेंबर से भी दूर चले जाएंगे, कहीं ऐसा दूर चले जाएंगे कि कोई भी इसको ढूंढ ना पाए, कोई नए से शुरुआत करेंगे अपनी जिंदगी में, ऐसी इसकी सोच है। ओके, ये इंसान बहुत फंसा पड़ा है आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपके अलावा, तो गाइस ये इंसान अपने ही दिमाग को पूरी तरह से कचड़ा हो गया, इसका पूरी तरह दिमाग खराब हो रखा है, इसको क्या करे क्या ना करे, इसका दिमाग में नेगेटिविटी आ चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है, कोशिश तो कर रहा है ये, लेकिन हो नहीं रहा है, फंस चुका है, स्टक हो गया है, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। आपको मनाना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, लेकिन आपको जो पास्ट में जो इसने तकलीफ दिया, दुख दिया, तो उसके कारण आप बहुत नाराज हो, या तो आप इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, ऐसा भी उनको लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर का बढ़ते कदम रुक जाते हैं। ओके, किसी सिचुएशन, आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, ऐसा भी दिख रहा है साफ शब्दों में, ठीक है। और चलिएगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है 6 ऑफ कप्स, तो वाटर एलिमेंट है, कप्स का एलिमेंट वाटर एलिमेंट को बताता है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में पाइसेस का मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस पेंटिकल्स का एनर्जी आर्ट एलिमेंट को बढ़ाता है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष का नाम मकर। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ट्स का एलिमेंट एयर एलिमेंट को बताता है गाइस, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो गाइस ये आपका या तो आपका पार्टनर का राशि हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा इस सारे कार्ड, वैसे तो सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है, बाकी ये सब जो राशियां मैंने बोला ये जरा हैवी है, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सारे रीडिंग सारे कार्ड को रीड करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश और मतलबी किस्म के हैं, जो ये इंसान अपने खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसने पास्ट में भी आपको अकेला कर दिया था, दूर कर दिया था अपने से, क्योंकि इसको अपने खुशी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इसने दूर कर दिया था। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का उम्र नहीं है उतना रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है ना, जिसके कारण इसने आपको दूरी दिया। या तो हो सकता है ये ऑलरेडी इमेच्योर है, बड़ा इंसान हो सकता है ये, लेकिन इसका सोच बचका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना आपका पार्टनर बड़ा है या छोटा है, तो जो भी है, लेकिन ये इंसान बहुत मतलबी है। अपने खुशी के लिए इसने आपको छोड़ के गया था, आपको दूरी दे दिया था, आपको अकेला करके छोड़ के गया था। लेकिन पेज ऑफ वांड इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर ना आपको लेकर देख रहा है, आप ही के ऊपर नजर बना के रखा है। ये इंसान आपको स्पाई भी करता है और आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, इंसान आगे बढ़ना चाहता है। पेज ऑफ वांड, ये इंसान बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है और प्लानिंग कर रहा है कैसे करके आपका इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ किया जाए, आपको मनाया जाए। ये इंसान आपके साथ फिर से एक रीयूनियन करना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है कि कैसे आपको खुश करे, कैसे आपको मनाए। ओके, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप भी इस इंसान से उम्मीद रखना छोड़ दिया। पहले आपने काफी उम्मीद लगा के बैठे थे इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने जब से आपको दूर दिया, उम्मीद तोड़ा, तब से आप भी इसको उम्मीद करना छोड़ दिया। अब अपने लाइफ में आप बिजी हो गए हो, आप अपने किसी और को ढूंढ रहे हो, नया पार्टनर ढूंढ रहे हो, या तो आप अपने लाइफ कैरियर में फोकस हो, ऐसा उनको लगता है। आपने पीठ दिखा दिया, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, तो आपका पार्टनर बहुत रो रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर खुद का डिसीजन था आपको दूर देना, आपसे दूरी बनाना, आपको नेगेटिविटी में देना, आपको धोखा देना, ये इंसान खुद का डिसीजन था, जिसके चलते आज अगर देखा जाए 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है, बहुत ज्यादा पछता रहा है। और आपका पार्टनर अगर ऐसा भी है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया था, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत मायूस है। लेकिन सबसे ज्यादा मायूस आपका पार्टनर इसलिए है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन धोखा दिया इसलिए आपका पार्टनर दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी इस बात के लिए कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया,
इस बात की बहुत ज्यादा गम है इसको। और 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको धोखा दे के आपसे दूर किया गया, आपका पार्टनर को तो विरासत ही लूट गई, जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा उनको लग रहा है। और बहुत रोने धोने का एनर्जी है। आपका पार्टनर का आसपास बहुत नेगेटिविटी लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। बहुत परेशान हो गया ये इंसान, करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत मायूस है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको जो ठुकराया इंसान उसी बारे में बार बार सोच रहा है, दुखी हो रहा है। और 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन ये आपका पार्टनर किसी को भी देख नहीं रहा है, किसी का भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपको जो दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट है, उसके बारे में सोच रहा है। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, नो डाउट, क्योंकि ये इंसान इसलिए दुखी है। अगर कोई इंसान प्यार नहीं करता तो ये दुखी नहीं होता, आपको छोड़ के आज खुश होता। लेकिन 5 ऑफ कप्स बताता है रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, आपको दूर देना, दूरिया करना, और आपने ही किया करो पे ये रो रहा है, पछता रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो शायद उनको लगता है कि आपके दिल से आप तो भूल ही गए हो, इसको याद भी नहीं करते हो, इसके तरफ देखते भी नहीं हो, आपको कोई पड़ी नहीं इस इंसान को, ये मरे या खाए पिए कुछ भी हो, आपको कुछ भी पड़ी नहीं है आज के डेट में, आप पूरी तरह से भूल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, इसको दुविधा हो रही थी, ठीक है ना। अपने करियर को फोकस करे कि आपका पार्टनर के जो अदर ऑप्शन है उस पर काम करे, इसको समझ में नहीं आ रहा था। ये इंसान आपसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखा था, लेकिन कहीं पे ऐसा हो गया कि आपने इसका उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा और इसने जल्दबाजी में डिसीजन में आकर इसने आपका कदर ना करके, आपको ऑफर ना करके किसी और को चुन लिया होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है बचकानी में, ठीक है ना, जो भी है जल्दबाजी में। और लेकिन इस टाइम पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपकी तरफ ही देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आ जाए। और आपका पार्टनर आज के डेट में ये भी दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की ये इंसान पूरी तरह से नजर इसकी फोकस आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना आप इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहे हो, कौन कौन आपको लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पूरी नजर इसकी आपके ऊपर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको खुश देख रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खुश देख के भी ये मायूस तो हो जाता है, लेकिन पल भर में फिर से खुश हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, आप तो खुश होना इसलिए, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत प्लानिंग करता हुआ भी दिख रहा है कि आपको ऑफर देना है, आपको स्टेबिलिटी देना है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, अभी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, शादी का ऑफर देंगे तो ही आप मानोगे, अदरवाइज आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का हाथ में कोई भी बड़ा सा ऑफर नहीं है जो आपको दे दे और आप मान जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर राह देख रहा है कि एक ऐसा समय आ जाए जो ये इंसान के पास आपको खुश करने के लिए बड़ा सा ऑफर हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको नजर टिक टिकाए लगा के रखा है इंसान में। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप अभी रुक नहीं रहे हो इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए, आप आगे बढ़ गए हो अपने लाइफ में, चाहे आप करियर को लेकर आगे बढ़ गए हो या तो किसी और पे फोकस कर रहे हो या तो आप किसी और बंदी के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर चाहता है कि आप किसी के पास ना आ जाओ, आप इसका इंतजार करो, ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ये इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कैसे करके आपके पास आना है। ये आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपका पार्टनर जब भी आपके पास आएंगे ना तो ऐसे टाइम पे आएंगे, ऐसे मौके पे आएंगे, ऐसे टाइम पे ये इंसान आपको ऑफर करेंगे जहां पे आप ना इसको ठुकरा ही ना पाओ, आप इसको इग्नोर ही ना कर पाओ, आप इसको ऑफर को स्वीकार कर लो। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को 100% लगता है कि आप इस टाइम पे उसको ठुकरा दोगे, इसका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर का बढ़ते कदम रुक जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको पास्ट में बहुत ही टावर मूवमेंट दिया था, इसने आपको बहुत दुखी किया, आपको बहुत रुलाया, आपको पूरी तरह से जिंदगी उजाड़ दिया इस इंसान ने, क्या कहूं और क्या, है ना। इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, आपको कुछ भी नहीं बचा था। आपका पार्टनर का चलते आपका जिंदगी में बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ा, आपको दुखों तकलीफ का सामना करना पड़ा, आपको तो इसने पूरी तरह से जीते जी मार ही दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। लंगड़ा कर दिया था इस इंसान ने पूरी तरह से, आपको हर तरफ से घुटने पे ला दिया था इस इंसान ने। और वो जो दुख दर्द जो आपका पार्टनर ने आपको देके गया था ना, किसी लीगल इशू के चक्कर में दिया था, आपका पार्टनर बहुत ही लालची था, लालच के चक्कर में इसने आपके साथ ये सब किया था। और ये भी देखा जाता है द टावर का कार्ड और पेज ऑफ वांड, तो लालच में आकर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी तीसरे को चुन लिया, या तो आपके खिलाफ हो गए या तो फैमिली मेंबर का साथ दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देके तो चले गया, लेकिन आज टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी टावर मूवमेंट आया है। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा था, वहां पे भी रिश्ता टूट गया, इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना।
शादी उदी का बात हुई तो उधर भी शादी उदी का भी बात टूट गई, ये शादी भी टूट गया। आपका पार्टनर आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत मुसीबत आ रखी है। आपका पार्टनर किसी में ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पैर में चोट लग गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी हो सकता है इनका घर परिवार में भी बहुत कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लीगल इश्यू से गुजर रहा है। कोई अपने ही लोगों ने इनका परिवार में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी करके रखा, उथल पुथल करके रखा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ये आप ही का साथ गलत करने का इसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर टावर का कार्ड ये भी कहता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ने जो आपको टावर मूवमेंट दिया था, धोखा दिया था, चीट किया था, आपका जिंदगी बर्बाद किया था, उस टाइम का याद कर रहा है कि कैसे करके इसने आपको तकलीफ दिया था, दुख दिया था, और वही तकलीफ आज इसको मिल रहा है। आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अपने पास्ट की बातों को लेकर कुछ बताना चाहता है आपको कि आपसे दूर जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका पार्टनर ऐसा टाइम पे कांटेक्ट करना चाहता है जिस टाइम पे आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, या अचानक से आपके पास आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। टावर का मूवमेंट ये भी कहता है कि आप लोग अचानक से मिल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। तो आपका पार्टनर को बहुत जल्दबाजी था इस रिश्ते में जाने के लिए, स्टार्टिंग में हो सकता है कि, और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने खुद आपको आगे से ऑफर किया हुआ, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से जाने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाया था, बहुत ही जल्दीबाजी में चले गया था बिना सोचे समझे। लेकिन 8 ऑफ वंस ये भी कहता है कि जब से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया किसी तीसरे के पास, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्मा फेस करना पड़ा, यूनिवर्स से डंडे पड़े इसको बहुत ज्यादा, और इसको समझ में आ गया, अक्ल आ गया जब डंडे पड़े, ठीक है ना। तो अभी इंसान वापस आना चाहता है। 8 ऑफ वांड, आपका पार्टनर इस टाइम पे कांटेक्ट करना चाहता है। भले आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां है, लेकिन एटलीस्ट आपका पार्टनर आपसे साथ कांटेक्ट रखना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो हो सकता है 8 आवर्स में आ जाए, या तो 8 दिन में आ जाए, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर 8 हफ्ते लग सकते हैं। 8 हफ्ते में तो आ ही जाएगा इस इंसान का कॉल मैसेज, ठीक है ना। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, फिर से ये कनेक्शन को जोड़ना चाहता है, कुछ बातों को लेकर ये कन्फेस करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी ट्रेवलिंग कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, ठीक है ना, और आप इसके लिए बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। अपने लाइफ में आप खुद खुश हो, मस्त मगन हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत बुरी आदत है। अगर ये लड़की है, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, अपने जिस्म को दिखाते होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर ये लड़का है तो हो सकता है कि ये बहुत स्मोकिंग करता हो, ड्रिंक करता हो। अगर ऐसा है, जो भी कर रहा है ना आपका पार्टनर, अगर लड़की भी है, फ्लर्ट करने का आदत है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया। पहले आपका पार्टनर 2-3 लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, अभी अपने का पार्टनर 10-50 लोगों के साथ फ्लर्ट करता है। इस तरह से ज्यादा हो गया, मतलब जो भी है नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया, चीट किया, लालच में आकर, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी किया था, बुरे संगतों में आके, बुरे लोगों की बातों में आकर, और आप दोनों के बीच रिश्ते में ना नजर भी लग गई थी, किसी आसपास के लोगों का नजर लग गया था, लोगों का, इसका फैमिली का नजर नहीं तो इसका किसी अपने कोई नजर, इसका फ्रेंड्स का नजर लग गया था। आप दोनों के रिश्ते में काफी नजर लगा। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है ना, बैड स्पेल हुआ है, या तो पूरी तरह से मरण क्रिया बोलते हैं ना, वो बहुत खतरनाक, कुछ ब्लैक मैजिक है, वो सब बहुत खतरनाक तरीके से ब्लैक मैजिक हुआ इसको, ठीक है ना। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो इसका लाइफ में है, अभी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, देख लेना, आपको ज्यादा पता, अगर है तो ही मानना, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर दिया, आपका पार्टनर को मोहनी स्पेल किया। ये इंसान पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से अपने अट्रैक्ट करने के लिए साम डांड भेंट सब लगा दिया था आपका पार्टनर को पाने के लिए। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना फिजिकली पाना चाहता है, इसके साथ मतलब वो फिजिकल पान होना चाहता था। आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, जिसके कारण लालच था, लालच चाहे पैसे हो चाहे फिजिकल हो, जो भी हो, उसके लिए आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए साम डान भेंट लगा दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और बैड स्पेल किया था, या तो वाशीकरण किया था, इस तरह से, जिसके कारण आपका पार्टनर अच्छा खासा आप दोनों का रिश्ता चल रहा था, अचानक से ये इंसान बदल गया, है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे उसको समझ में आया, जिन लोगों के साथ है वो नेगेटिव लोग है, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है, मतलब से ले रिश्ता बनाएगा, और काफी हद तक हो सकता है उसका मतलब भी पूरा हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर से मुंह फेर लिया और आपका पार्टनर को जो छुपा के रखा था, जो भी इंसान जिसके लिए भी आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उसका भी असली चेहरा सामने आ गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपको, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है कि आप में बहुत गुस्सा आ गया है, इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच आ गया है, आपके मन में इसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो। गाइस, ये अगर आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, आपको लगता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान से, इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए बहुत कोशिश
कोशिश किया लेकिन नाकाम हो गया। तो सेम उस तरह से आपका पार्टनर ने भी आपको धोखा देने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपको छोड़ के जाने के लिए बहुत कोशिश किया, ठीक है ना। हर एक कोशिश कर लिया इस इंसान ने लेकिन नाकाम हो गया। आज भी आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं पा रहा है। भले ही इंसान फिजिकली आपसे दूर है लेकिन मेंटली बिल्कुल भी दूर नहीं है। आज भी आप लोगों का कोड बंधा हुआ है, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर ना 24 घंटा आप ही को याद करता है, भले आपको गाली दे के याद करता होगा, प्यार दे के याद करता हो, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को याद करते हैं, ठीक है ना। और आपको भूल नहीं पा रहा है, ये इंसान आप में स्टक है। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपको लेकर ना किसी भी हद में जा सकता है। शाम डांड भेड़ जो भी बनना पड़े आपको पाने के लिए सब कुछ तैयार है ये इंसान। किसी से भी लड़ जाएंगे, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े उससे भी लड़ जाएंगे, अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है उससे भी लड़ जाएंगे। डेविल शैतान मतलब पूरी तरह से जिद में आ गया ये इंसान, अकड़ में आ गया। आपको पाना है तो पाना ही है। ये इंसान अभी डिसाइड कर लिया है कि आपको पाना है, एनी हाउ पाना है। भले पास्ट में आपका पार्टनर ने कितना भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया, लेकिन अभी ये इंसान को आपको पाना है। बस इसने ठान लिया आपको पाना है। और आपका पार्टनर का सोच ये भी है, एक बार मैंने ठान लिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। तो ये इस तरह से इंसान है, ये इंसान इसने ठान लिया आपको पाना है, कैसे भी हालत में पाना है तो पाना ही है। मतलब शैतान बन के पाओ या इंसान बन के पाओ, इसको पाना ही है। आपको पाने के लिए साम डांट जो भी करना पड़े सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत जलस रखता है। उनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, मजे कर रहे हो, तो इसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इंसान अभी तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने खुद से आपको धोखा दिया था, दूर चले गया था ना, इसलिए, है ना। लेकिन आने वाला टाइम पे ये इंसान ना आपको किसी और के साथ जाने नहीं देंगे, आपके साथ लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे अगर आप किसी का जाओ। ये मतलब कहने के आपका पार्टनर ना जोर जबरदस्ती आपको पाना चाहता है। अगर आप इसके साथ नहीं भी जाओगे तो भी ये इंसान आपको पाना चाहेगा और जोर जबरदस्ती पाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। चलिएगा देखते हैं फिर अभी अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते तो हमारे दर्शकों का पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 3 नंबर का आइसोलेशन। आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे दिल को बहुत तोड़ा है और तुम्हें धोखा दिया किसी तीसरे इंसान के लिए, और जिस तीसरे इंसान के लिए मैंने धोखा दिया ना उस इंसान ने भी मुझे धोखा दे दिया। आज मुझे पता चला धोखा क्या होता है, दिल टूटना क्या होता है। मुझे माफ कर देना, आज जब मेरा दिल टूटे तो मुझे समझ में आया कैसा होता है धोखा खाने से। तुम्हें कितना दर्द हुआ था, कितना तकलीफ हुआ था, आज मुझे समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर देना। और जो भी मेरा थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता था वो टूट गया है पूरी तरह से, कुछ नहीं बचा। अभी मैं सिर्फ तुम्हें हील करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं करता हूँ, इस तरह से कहना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और आपका पार्टनर माफी भी मांगना चाहता है, पास्ट में इसने बहुत दिल तोड़ा है आपका इस वजह से, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड है हार्मनी का कार्ड। हार्मनी का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर, अगर मैं टाइमिंग बता दूं तो सब बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीना लग सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं, आपका पार्टनर जब आपके लिए रह नहीं पाएगा ना, ये इंसान मर जाएगा ना आपके लिए रहने के लिए, तब ये इंसान जब बौखला जाएगा ना, आपको देखने के लिए तरस जाएगा ये इंसान, तब ये इंसान दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। दूसरा, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम थे, आप लोगों को फैमिली इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, फैमिली मान जाएंगी तब। तीसरा, जब आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ इसने कमिटमेंट करके रखा है या शादी उदी करके रखा है, तो उसके साथ जब ब्रेकअप हो जाएगा, पूरी तरह रिश्ता टूट जाएगा, तब आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है पार्टिसिपेंट। आप ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, है ना, अपने लिए टाइम निकालिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए आपको, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा भी गाइडेंस है, 4 नंबर का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। अगर फैमिली की तरफ से आपको कोई अच्छा रिश्ता दिखाया जा रहा है तो आप उस रिश्ते में भी जा सकते हो। आपके लिए डिवाइन बोल रहा है कि आप फैमिली की बात मानो, फैमिली का कहा हुआ अनुसार फैमिली का रिश्ते में करो। इस इंसान के लिए वेट मत करो, ठीक है ना। ऐसा भी है, अगर वेट करना है तो ये आपके कॉल है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेट करना चाहते हो तो इस इंसान को वेट कर सकते हो, ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे तो आपको बोला गया है कि आप फैमिली की तरफ से आप शादी हो सकता है तो शादी कर लो, आगे बढ़ जाओ, इस इंसान का वेट मत करो। और ये भी दिख रहा है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, चाहे मूवमेंट कैसा भी हो, इसलिए आपको बोला गया है पार्टिसिपेशन करो, अपने दोस्तों यारों के साथ घूमो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया अलोननेस। तो गाइस जो आपका अकेलापन था वो आपका दूर करने वाला श्री कृष्ण भगवान बहुत जल्दी आपका अकेलापन को दूर कर देंगे। आप
रिश्ता जोड़ने वाले हो, ठीक है ना। और जो आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था ना, वो लोग बहुत पछताने वाले हैं। ये भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा स्पिरिट की ओर जाओगे, आपको ये भी ब्लेसिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आप ना बहुत ज्यादा मतलब आप नेम फेम कमाओगे, ठीक है ना। ऐसा भी आपके लिए है ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए। गाइस आपके लिए पहला उपदेश आया है, तो पहला उपदेश क्या आ रहे हैं, कार्ड चिपक गए हैं, कोई बात नहीं। तो पहला उपदेश है आपके लिए, कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने से बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। तो गाइस अगर आपको कामयाब होना है तो जो आपको कुछ भी चुनौती तो आएंगे, आपको दोष किसी को नहीं देना, भगवान को तो बिल्कुल दोष नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कहा गया। नेक्स्ट उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान का, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो नेक्स्ट उपदेश आपके लिए आए हैं, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो आपको जो मांगना है, जो पाना चाहता है, जो आपका मैनिफेस्टेशन, साफ नियत से मांगिए। किसी को दुख दिखने के लिए, किसी को तकलीफ, किसी को दिखाने के वास्ते कुछ भी मैनिफेस्ट मत कीजिए, अपने दिल से साफ नियत से मांगिए, अपने लिए मांगिए, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट उपदेश देखते हैं। नेक्स्ट उपदेश आया, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। तो अगर आपको गुस्सा आए बहुत ज्यादा तो आपने आपको कंट्रोल कर लीजिए। तो आप अगर उस गुस्से के टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर ले तो आप 100 भरे दिनों से बच सकते हो, ओके। तो गाइस आखिरी उपदेश क्या है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। आखिरी उपदेश है, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आप भक्ति मार्ग में जाइए, आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। गाइस लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि प्यार ही ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकता है, बाकी नफरत को कोई मिटा नहीं सकता। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, अगर आपको हील भी होना, आधा 1 घंटा बात करना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, यू मेक मी स्माइल माय बेबी। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप इनका स्माइल हो, आप इसको स्माइल दिला तो आप इसका खुशियों की चाबी हो, आप इसको ना खुश कर देते हो, ऐसा उनको वो कहना। लास्ट मैसेज क्या है, ये हमेशा आता है, क्विट कपल्स एवर। तो आपका पार्टनर हमेशा आपको बोलते हैं कि आप लोग ना एक बहुत ही कपल्स होगा, खूबसूरत कपल्स, वो होता है ना कि मैचिंग। तो आप लोग को अगर खड़ा कर दिया तो आप मैचिंग। हमेशा देखना कोई भी पति पत्नी रहेगा थोड़ा सा मैचिंग रहेगा, टेक्सचर हो ना, फेस का जो टेक्सचर है ना सेम ही होता है। तो आप दोनों का, आपका पार्टनर भी कहना है कि आप लोग का जो फेस का टेक्सचर है ना आप लोग का सेम है, मैचिंग है, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।